जय हिंद। तो आपको इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, एस्ट्रोनॉमी से। पहले हम ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, तारा के बारे में जानेंगे, उसके विस्तार के बारे में जानेंगे, फिर बाद में वायुमंडल के बारे में जानेंगे। तो पहले हम इस वीडियो में ब्रह्मांड से स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो हम पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तारा कहते हैं, अगर निहारिका नेबुला में हाइड्रोजन का संलयन क्रिया प्रारंभ हुए तो उसको हम तारा कहेंगे। और तारा में ईंधन होता है और ईंधन प्लाज्मा की अवस्था में रहता है। ईंधन प्लाज्मा की अवस्था में रहता है। तो इसको हम पहले लिख देते हैं, विरल गैस की गोला। ये निहारिका नेबुला, निहारिका नेबुला। पहले देखिए, तारा बनने से पहले ये विरल गैस की गोला हुआ, उसके बाद में निहारिका नेबुला हुआ। निहारिका नेबुला, देखिए निहारिका नेबुला क्या होता है कि जब ये केंद्रित होकर पास आ जाता है तो घना बादल छा जाता है, जिन्हें हम निहारिका नेबुला कहते हैं। विरल गैस की गोला जब केंद्रित होकर पास आता है तो, और निहारिका नेबुला में संलयन क्रिया जब प्रारंभ होने लगती है तब वो तारा के रूप में आता है। तारा एक प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारा के अंदर ईंधन होता है, ईंधन एक प्लाज्मा अवस्था में रहता है। उसी में हाइड्रोजन में हीलियम का संलयन होता है। क्वेश्चन में पूछता है कि तारा में संलयन किस में होता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम होता है, हाइड्रोजन का हीलियम होता है। तो विरल गैस की गोला हो गया, निहारिका हुआ। अब इसके बारे में आप समझ गए। जब इसके बारे में आप समझ गए तो अब आपको हम एक, जैसे कि आकार ये हो गया, मान के चलिए अगर तारा या सूर्य, मतलब कि जो आकाश में तारा है उसका द्रव्यमान, उसमें ईंधन, जैसे ईंधन जब खत्म होने लगता है, जब तारा में तो ईंधन होता है प्लाज्मा अवस्था में, इतना तो बता दिया, आप समझ गए। अब उसके बाद में आगे जब तारा के अंदर से ईंधन खत्म होने लगता है, तो अब वो किसके रूप में आता है, लाल दानव के रूप में आता है। तो इसको हम डायरेक्ट लाल दानव यहाँ पर लिख सकते हैं, लाल दानव गोल होता है, लाल दानव। तो लाल दानव के रूप में कब आता है, जब इसके अंदर से ईंधन खत्म होने लगता है। जब तारा या सूर्य के अंदर से ईंधन खत्म होने लगता है तब वो लाल दानव के रूप में आ जाता है। लाल दानव अगर सूर्य के द्रव्यमान से, लाल दानव का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना, अगर लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना के द्रव्यमान कम है। देखिए आपको बताते हैं, बढ़िया से समझिएगा। अगर लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम है, लाल दानव का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना द्रव्यमान कम है, अगर सूर्य के द्रव्यमान से लाल दानव का आकार, सूर्य के द्रव्यमान से लाल दानव का द्रव्यमान अगर 1.44 गुना द्रव्यमान कम है, तब वो श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन। लाल दानव का आकार अगर लाल दानव का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम है, 1.44 गुना से कम है, लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम है, तब वो श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन, देखिए श्वेत वामन में ऊष्मा होता है। श्वेत वामन चमकता है, ऊष्मा आएगा तो चमकेगा। अगर ये श्वेत वामन चमकना छोड़ दे, तब ये किसका रूप होगा, तब ये ब्लैक वामन बनेगा। ब्लैक वामन। देखिए बढ़िया समझिएगा, जो स्टार्टिंग एस्ट्रोनॉमी पढ़िएगा ना, तो वही लिखा है स्टार्टिंग में पहले कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड में समस्त आकाश से पिंड दिखाई देने वाले समस्त आकाश से पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। तारा किसे कहते हैं, तारा में ईंधन होता है प्लाज्मा अवस्था में। तारा विभिन्न स्थानों पर गुजरता है। तारा बनने से पहले वो निहारिका नेबुला रहता है। तारा के पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश दोनों होता है।
तारा बनने से पहले ये बिरल गैसीय गोला आता है। बिरल गैसीय गोला जब केंद्रित होकर पास आ जाता है, बिरल गैसीय गोला जब केंद्रित होकर पास आ जाता है तो वो निहारिका नेबुला के रूप में होता है। बिरल गैसीय गोला जब केंद्रित होकर पास हो जाता है, जिन्हें हम निहारिका नेबुला कहते हैं, जिन्हें हम निहारिका नेबुला कहते हैं। अगर निहारिका नेबुला में संलयन की क्रिया प्रारंभ हो गई, अगर संलयन की क्रिया प्रारंभ हो गई तो उसे हम तारा कहते हैं, क्योंकि वो तारा के रूप में आ जाता है। तारा में ईंधन होता है, तारा में ईंधन होता है। ईंधन कौन सा अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारा में ईंधन होता है, ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। अगर उस तारा के अंदर से जो हम बोले ना कि तारा कब होगा? जब उसमें ईंधन होगा। ईंधन कौन सा अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में। अगर उस तारा में ईंधन खत्म होने लगेगा, अगर उस तारा में ईंधन खत्म होने लगेगा तब वो लाल दानों के रूप में आ जाएगा, तब वो लाल दानों के रूप में आ जाएगा। लाल दानों का आकार बहुत ही बड़ा होता है, मतलब कि तारा के दरमियान से उस तारा के आकार से लाल दानों का आकार बड़ा होता है। अगर लाल दानों की आकार अब मैच कराना है सूर्य से, लाल दानों का आकार अगर सूर्य के दरमियान, लाल दानों का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम है, अगर 1.44 गुना से कम है लाल दानों की द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, तब वो श्वेत तपन बनेगा। श्वेत तपन क्या होता है? श्वेत तपन इसमें उष्मा होता है, श्वेत तपन में उष्मा होता है, ये चमकते रहता है, तो श्वेत पामन उसे कहते हैं। ब्लैक पामन, अगर श्वेत पामन चमकना छोड़ दे, अगर श्वेत पामन चमकना छोड़ दे तो अब वो ब्लैक पामन के रूप में आ जाएगा, ब्लैक पामन के रूप में आ जाएगा। अगर अब तो 1.44 गुना के द्रव्यमान कम है तब ये प्रोसेस होगा। अगर बाई द वे लाल दानों की आकार सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक हो गया तब देखिए ये लाल दानों की आकार अगर सूर्य के, लाल दानों की द्रव्यमान लाल दानों की द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक है, अगर सूर्य की द्रव्यमान 1.44 गुना अधिक है, सूर्य के द्रव्यमान से लाल दानों की आकार, लाल दानों की द्रव्यमान 1.44 गुना अधिक है, मत समझ रहे ना? जैसे कि जो लाल दानव है, तो लाल दानव है अगर 1.44 गुना इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है, 1.44 गुना द्रव्यमान कम है, तब वो श्वेत बनेगा। अगर सूर्य के द्रव्यमान से लाल दानों की आकार, लाल दानों की द्रव्यमान, आकार नहीं समझ में आएगा आपको, द्रव्यमान कहेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर लाल दानों की द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक है, 1.44 गुना से अधिक है, 1.44 गुना से अधिक है, किसका? लाल दानों की आकार सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है, अधिक है, तो अब वो अभिनव तारा के रूप में आएगा, अभिनव तारा के रूप में आएगा। अभिनव तारा के रूप में आएगा। देखिए अभिनव तारा के रूप में कब आएगा लाल दानव? जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक होगा। अगर सूर्य के द्रव्यमान से लाल दानव की द्रव्यमान 1.44 गुना से अधिक है लाल दानव के आकार, तब वो अभिनव तारा के रूप में आएगा। अब ये विस्फोटक तारा इसे कहते हैं। देखिए अभिनव तारा के ही विस्फोटक तारा कहते हैं। अब ये विस्फोट करेगा, अब ये नहीं रुकेगा। अगर इस रूप में अभिनव तारा के रूप में आ गया तो अब ये नहीं रुकेगा, अब ये विस्फोट करेगा, अब ये विस्फोट करेगा। तो अब विस्फोट करेगा ना, तो देखिए तीन कैटेगरी, एक बनेगा ब्लैक होल जिन्हें हम न्यूट्रॉन भी कहते हैं, ब्लैक होल जिन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं। देखिए जैसे ये ब्लास्ट करेगा तो एक ब्लैक होल बनेगा, ब्लैक होल जिन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं। अभी इसके बारे में समझा देते हैं आपको। और एक बनेगा पल्सर, इसको छोटा बनाते हैं, पल्सर। एक बनेगा क्वेसर, एक बनेगा क्वेसर। देखिए न्यूट्रॉन पर यहाँ तक समझ गए ना, अभिनव तारा के तक। अभिनव तारा के रूप में कब आएगा? अभिनव तारा के रूप में लाल दानव कब आएगा? जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक होगा, तब जाकर अभिनव तारा के रूप में, या विस्फोटक तारा भी कहते हैं इसे, विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा, इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। तो अब ये अब विस्फोट करेगा। अब समझ लें कि विस्फोट कर गया। जब विस्फोट कर गया ना, तो एक न्यूट्रॉन बनेगा, ब्लैक होल, और ब्लैक होल जो छोटा होता है पल्सर, जो गाड़ी होता है पल्सर, वो नहीं समझिएगा, पल्सर इसका नाम है। और एक क्वेसर बनेगा। पल्सर में देखिए इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलता है, पल्सर में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलता है। ये न्यूट्रॉन के बारे में बाद में बताएंगे, पहले ये दोनों छोटा है, ये दोनों को बता देते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, इसके बारे में समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पहले छोटा है तो इसको निपटा देते हैं। तो पल्सर किससे कहते हैं? पल्सर में देखिए इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलता है। क्वेसर में देखिए इसमें उच्च चुंबकीय, इसमें उच्च चुंबक होता है, इसमें उच्च चुंबक होता है। क्वेसर में उच्च चुंबक होता है, अधिक चुंबक होता है, बट ये चमकता है, ये पल्सर चमकता है, क्वेसर
इसमें उच्च तरंगे होता है और क्वेसर में इस क्वेसर में चुंबक होता है, इसमें ऊष्मा चुंबक होता है, ऊष्मा चुंबक, और ये पल्सर में विद्युत चुंबकीय होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित होता है पल्सर में। अब न्यूट्रॉन के बारे में बताते हैं। न्यूट्रॉन ही सबसे डेंजर चीज़ है। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन जो कहते हैं ब्लैक होल, इसका नाम है ब्लैक होल। से इसको लोग जानते हैं, ब्लैक होल ही क्वेश्चन पूछता है ब्लैक होल क्या है। अब अभिनव तरह से ब्लैक होल बना, ब्लैक होल से अभिनव तरह से पल्सर ही बना, अभिनव तरह से क्वेसर ही बना, क्वेसर का निर्माण हुआ। तो न्यूट्रॉन ब्लैक होल क्या होता है, देखिए ये होता है ना, जो ये गैस जैसा हल्का पदार्थ होता है। ये जो ब्लैक होल होता है गैस जैसा छोटा पदार्थ होता है, मतलब कि गैस जैसा एक बोला जाए तो छोटा पदार्थ होता है, देखने में छोटा लगता है, और लोहा जैसा अधिक घनत्व होता है। इसका देखने में आकार छोटा होगा और अधिक घनत्व होगा। ये मतलब कि इतना तेज रहता है ना, ये इतना मतलब भारी रहता है कि इसका थोड़ा सा अगर एक चम्मच निकालेंगे ना तो 10 हाथी के बराबर हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि 10 हाथी के बराबर हो जाएगा, एक थोड़ा सा उसमें से निकालेंगे तो 10 हाथी के बराबर। तो ये कितना घनत्व होगा। तो यही ब्लैक होल जो होता है ये आकाशगंगा के मध्य में रहता है। तो पहले हम आकाशगंगा के बारे में बताएंगे, पहले इसे हम समझा लेते हैं, तब देखकर आकाशगंगा के बारे में समझाएंगे। ये तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा बताना है कि समझ में तो है, ऐसा तो है कि लब 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 लिख के अब बस ऐसे करके मिटा दे बस हो गया, वैसे नहीं ना। अब ऐसा बताएं कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको समझ में आए, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो साइड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ब्रह्मांड कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। विरल गैसीय गोला कब होता है? देखिए पहले समझ लेते हैं, तारा के पास अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश दोनों होता है। यह विभिन्न स्थानों पर गुजरते रहता है। तारा बनने से पहले ही विरल गैसीय गोला होता है। अब विरल गैसीय गोला जब केंद्रित होकर छा जाता है तो केंद्रित होकर आ जाता है तो घने बादल छा जाता है। जब विरल गैसीय गोला केंद्रित होकर सामने आता है तो घने बादल छा जाता है, जिन्हें हम निहारिका नेबुला कहते हैं। अब निहारिका नेबुला में ही संलयन की क्रिया प्रारंभ होती है, जिन्हें हम तारा कहते हैं। तारा में अपनी ऊष्मा और अपनी प्रकाश दोनों होता है। अपनी ऊष्मा प्रकाश में दोनों तो बता दिए हैं। तारा में ईंधन होता है, वो होता है प्लाज्मा अवस्था में। अगर तारा में ईंधन खत्म होने लगेगा, अगर ईंधन खत्म होने लगेगा तब जाके वो लाल दानव के रूप में आएगा। अगर लाल दानव की आकार सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना से कम है, 1.44 गुना से 1.44 गुना से कम है, तब जाकर वो श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन ये इसमें ऊष्मा होता है, चमकता है। श्वेत वामन मतलब कि चमकता है, वो चमक रहा है तो श्वेत वामन के रूप में है। अगर वही श्वेत वामन में चमकना छोड़ दे तब जाके ये ब्लैक कॉमन बनेगा। अगर लाल दानव के आकार, फिर से देखिए यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर हो गया। अब लाल दानव की आकार ये सबका अंत होता है, यही सबका अंत करता है ब्लैक होल। तो अब इसके आगे पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तब लाल दानव की द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक है तब जाके वो अभिनव तारा के रूप में आएगा। अभिनव तारा को ही विस्फोटक तारा कहते हैं। अगर ये विस्फोट किया तो जाकर एक ब्लैक होल बना। ब्लैक होल ये अधिक घनत्व होता है और देखने में आकार छोटा होता है, देखने में इसका आकार छोटा होगा, बाकी बहुत अधिक घनत्व होगा। यही सबको अंत करता है, इसी में सारे तारा जाकर अंत होता है। ये कहाँ रहता है, आकाशगंगा क्या है बताएंगे उसके बारे में भी। तो ये किसी से बनता है पल्सर, ये विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है। ये इसमें उच्च चुंबक होता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है। इसमें खाली उच्च तरंग होता है, उच्च चुंबकीय अवस्था में रहता है। उच्च चुंबकीय अवस्था में क्वेसर रहता है और पल्सर में विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है। तो आप उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।